Am I audible to everyone? आवाज आ रही है बच्चों? प्यारे बच्चों आवाज आ रही है क्या? Am I audible to everyone? Am I audible to everyone, dear? Everything is like, yes, visible and audible. Okay. And recording is also in progress. Okay. 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 हाँ ठीक है ना. So कल लास्ट टॉपिक क्या हुआ था ये बता मुझे जरा. हाँ लास्ट में मैंने क्या बता के छोड़ा है जरा प्लीज बता दीजिए. What was the last topic that we have studied? What was the last topic that we have studied? We all have studied which topic? हाँ जी. हाँ कौन सा टॉपिक हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा है बेटा जरा बता दीजिए. हाँ जी बताइए प्लीज कौन सा टॉपिक था हम लोग का लास्ट का. अरे अरे भूल गए क्या? भूल गए क्या? क्या टॉपिक लास्ट में बताया था? खाना. अरे भाई वाह. चलिए टाइम हो गया स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम. विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम आज का जो टॉपिक है बेटा दैट इज आवर लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. That is our last topic that we are going to study in indefinite integral, and the name of the topic is going to be integral using partial fraction. The name of the topic is going to be integral using partial fraction. ठीक है. So this is our last topic that we are going to study, integral using partial fraction. इंटीग्रल यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है. इंटीग्रल यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है. हाँ सर पेपर कैसा बनाया है? काफी इजी बेटा बनाया है. ठीक है. सो हाँ इंटीग्रल यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन और ये आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके साथ ही इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को खत्म करेंगे और बेटा उसके बाद आपका टर्न रहेगा कि आपको सवाल पूछने हैं. फ्रॉम माई साइड इट विल बी डन. ठीक है. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा इंटीग्रल यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है. एक एक करके समझना है बेटा. हाँ डाउट सेशन तो बेटा बिल्कुल लैपटॉप पर ही रहेगा बेटा. वो तो आपको पहले ही पता है क्योंकि ज्यादा सवाल रहते हैं ना. सुनिए साहब इसमें तीन तरह के केस आते हैं. px प्लस क्यू x प्लस ए x प्लस बी. अगला हो जाएगा px प्लस क्यू अपॉन x प्लस ए का स्क्वायर x प्लस बी. एक केस होगा px प्लस क्यू अपॉन x स्क्वायर प्लस ए एंड x प्लस बी. ठीक है ना बच्चों? ठीक है बच्चों ये तरीका तुम्हारा होता है. ठीक है ये तरीका तुम्हारा होता है. देखो बेटे मैं बताना चाहता हूं हम लोगों में तो बेटा जब पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना होता था तो पार्शियल फ्रैक्शन के और भी मेथड होते थे. जब हम लोग पढ़ते थे तब तो बेटा इसके बड़े बड़े मेथड भी आते थे. बड़े बड़े मेथड इन द सेंस की नीचे में लिख देगा px प्लस क्यू अपॉन x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर दे देगा और ये x प्लस बी का पावर q दे देगा. ये सब भी पहले पढ़ने होते थे बेटा हम लोगों के समय में. बट अब खैर समय के साथ ये सारी चीजें कन्वर्ट हो गई. ये बंद हो गई चीजें. इसलिए बेटा मैं बार बार कहता हूँ कि पहले थोड़ा सिलेबस और भी टफ ही हुआ करता था. ये चीज और ये चीज कम हो गई बेटा. ये चीज और ये चीज ये दोनों टर्न हो गई. ठीक है. हाँ आप बच गए बेटा. हम लोग नहीं बचे थे. हम लोगों में जैसे क्या होता था ना मतलब यूपी बोर्ड में हमारा कैसा होता था बेटा मैं बिल्कुल ये बताना चाहता हूँ. यूपी बोर्ड में बेटा हमारे साथ ऐसा होता था कि वी हैव अ सेपरेट चैप्टर दैट इज नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन. तो पहले हम लोग क्या सीखते थे कि पहले हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन सीखते थे और जब पार्शियल फ्रैक्शन सीख लेते थे तब इंटीग्रेशन में जाकर के पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता था बेटा. और मैं आपको बताना चाहता हूं हम तो खैर हिंदी बोर्ड से पढ़ करके आए हैं. सो पार्शियल फ्रैक्शन को बेटा हिंदी में कहते थे आंशिक भिन्न. ठीक है. पार्शियल फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में क्या कहते थे बेटा? आंशिक भिन्न. तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने टाइम में चीजों को बेटा वैसे ही पढ़ा है. ठीक है. हालांकि अब तो खैर काफी चीजें इजी हो गई हैं रेदर देन पहले.
के मुकाबले अब तो काफी इजी हो गया है, बट फिर भी ये सब चीजें होती थी, बट अब ये दोनों चीजें बेटा निकल गई होंगी। जो लोग भी पढ़े होंगे ना उस टाइम में, ऐसा नहीं कि मैं, मेरे टाइम में जितने भी लोग उस टाइम के पढ़े हुए होंगे उनको ऐसा रहता था बेटा, ठीक है। हाँ हाँ, सुनो सुनो मेरे पर तो पहले सीट भी तो कम थी बेटा। पहले आईआईटी में सीटी कितनी होती थी? 3000 कैसा 3500 4000 के अराउंड सीटें होती थी बेटा। हाँ, उस समय ओबीसी कैटेगरी नहीं लगता था, उस समय सिर्फ एससी एसटी, हैंडीकैप एंड जनरल कैटेगरी होती थी बेटा। तो उस समय सीटें भी बहुत कम थी बेटा, ठीक है। और आजादी कैसा उतना भी कम नहीं थी बेटा, तो इतना भी कम आजादी आबादी नहीं थी, मुझे जो लगता है। कैसा रहता है बेटा इसको? एक तो मैं हमेशा कहता हूं कि इसको आप मैनिपुलेशन मेथड से भी लगा सकते हैं, मैनिपुलेशन मेथड से भी लगा सकते हैं। मेरे पास इसका एक अल्टीमेट शॉर्टकट भी है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर से बताऊंगा। मेरे पास इसका अल्टीमेट शॉर्टकट भी है, ठीक है। दो तरीके हैं बेटा, आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप अल्टीमेट शॉर्टकट से लगा सकते हैं, या फिर आप मेथड से लगा सकते हैं। आप सब कुछ सीख लीजिए, आप सब कुछ सीख लीजिए प्यारे बच्चे। देखिए मैं क्या कहता हूं, इसके जितने फैक्टर होते हैं सबको कर दीजिए ए, हाँ इसको अलग अलग करके लिख दीजिए। फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मैं लिख देता हूं फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड देन सॉल्व इट, एंड देन सॉल्व इट, देन सॉल्व इट, बस काम खत्म। फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड देन सॉल्व इट। अगर यहाँ स्क्वायर जाए तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी। इससे ज्यादा बात नहीं कोई करेगा बेटा। और जब अंदर में, मतलब कहने का मतलब ये क्या है, जैसे स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 हो, इसको छोटे पावर से लेकर के चलना है, मतलब पावर 1 फिर स्क्वायर ऐसे करके। अंदर में अगर स्क्वायर आ गया तो इसको लिख देंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए एंड प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी, ठीक है। और फाइंड करके बेटा इसमें भी यहाँ एबीसी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यहाँ पर भी एबीसी की वैल्यू फाइंड कीजिए और सॉल्व कीजिए। अब मुझे बताइए, मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर मुझे 151 लेना है। एम आई राइट डियर? 151 ही स्टार्ट करना है ना, 151 ही स्टार्ट करना है ना? हाँ ठीक है। 149 नहीं बेटा, कल ही 150 हो गया, ये गलत बात है। कल ही 150 हुआ है, मुझे पूरा याद है बेटा, ठीक है। 151 लेगा, देखो हो गया x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। हाँ, एक और चीज याद रखना है बेटा, एक और चीज याद रखना है कि एक केस हमेशा फॉलो करना है, एक चीज हमेशा फॉलो करना है कि द पावर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ न्यूमरेटर, द पावर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ न्यूमरेटर, polynomial of numerator must less than power of polynomial of denominator. The power of polynomial of denominator, power of polynomial of denominator, ठीक है, polynomial of denominator। ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर का जो पावर होना चाहिए वो डिनोमिनेटर के पावर से कम होना चाहिए। हमने पहले भी बताया है, यहां भी बता दे रहा हूं। अगर बेटा इक्वल है या ज्यादा है तो क्या करना है ये भी बताया है कि या तो आप मैनिपुलेशन लगा लीजिए, या तो यूक्लिड डिवीजन लीमा लगा दीजिए, या तो मैनिपुलेशन लगा दीजिए, या तो यूक्लिड डिवीजन लीमा लगा दीजिए। एम आई राइट बेटा? क्या मैंने बताया है ऐसा कि पावर ज्यादा होने पर क्या करना है, बताया है कि नहीं बताया? ये बताइए मुझे, बताया है बेटे क्या? हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। अभी जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया है, जानते हो इस क्वेश्चन का मैं तुमको 10 सेकंड का शॉर्टकट भी बता दूंगा, मगर अभी नहीं। मैं चाहता हूं कि पहले आप सीख लीजिए, पहले आप सीख लीजिए, नहीं तो 10-10 सेकंड के शॉर्टकट्स हैं बेटा मेरे पास। 10 सेकंड में बता दूंगा और आप कहेंगे कि हाँ सर समझ में आ गया। आप क्या करेंगे साहब, x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है बेटा, ठीक है। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है। आप क्या कर दीजिए, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2, b अपॉन एक्स प्लस 2 ऐसा कर दीजिए। अब क्या होगा ये समझिए, आप सॉल्व कीजिए। x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, a लेकर के चलेंगे तो x प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। कैंसिल हो गया बेटा, कैंसिल हो गया बेटा। अभी कैसा रहता है बेटा, कैसा रहता है बेटा? अब क्या करेंगे ये समझिए बेटा, x इक्वल टू ax प्लस 2a प्लस bx
प्लस बी, आप क्या कीजिए, x कॉमन लीजिए, a प्लस बी प्लस 2a प्लस बी। आप एक काम कीजिए, कंपेयर कोफिशिएंट्स, कंपेयर कोफिशिएंट्स, कंपेयर कोफिशिएंट्स, कंपेयर कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट इधर क्या है बेटा, लेफ्ट साइड में एक्स का कोफिशिएंट बेटा 1 है, राइट साइड में एक्स का कोफिशिएंट a प्लस बी है। लेफ्ट साइड में कांस्टेंट 0 है, राइट साइड में 2a प्लस बी इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करना आप कितनी बार बता दिए हैं, b की जगह आप रख दीजिए -2a, b की जगह -2a रखिए तो कितना हो जाएगा, तो a माइनस 2a कितना आ गया यार, -a इक्वल टू -1 आ गया, a की वैल्यू -1 आ गई और b की वैल्यू बेटा +2 आ गई। सो a आ गया और b आ गया। अब आपको बेटा करना ही क्या है, a की वैल्यू आ गई है -1 अपॉन x प्लस 1 dx, b की वैल्यू आ गई है 2 dx अपॉन x प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड x प्लस 1 2 लॉग मॉड x प्लस 2, जो पहले है वो पावर में भाग जाएगा, क्या हो जाएगा, चाहो तो यही आंसर छोड़ दो प्लस c लगा के। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर ये आंसर नहीं छोड़ना है, हमने कहा बिल्कुल ये जो पहले है उसको पावर में भेजो। सो लॉग माइनस में लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस लॉग मॉड x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c, लॉग ये माइनस लॉग भी लगा दो, लॉग x प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, आराम से बच्चे बताइए समझा कि नहीं समझा, झाला झाला कि ना झाला, हाँ समझा कि नहीं समझा बच्चे बताइए प्लीज। बढ़िया से, अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाने का अभी शॉर्टकट नहीं बता रहे हैं, अभी लॉन्ग में ही एक और मेथड बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को लगाने का ही एक और मेथड बताएंगे, लेकिन पहले आप नोट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि जगह नहीं है बेटा, प्लीज जरा नोट कर लीजिए बेटा, फिर बताता हूं उसको। हाँ पांडे बोलो, यही है भाई यही है, बोलो पांडे, बोला हो पाणे बोला, बोला मर्दबा। हाँ हाँ कर लेंगे आज, पक्का पक्का पक्का। अच्छा सुनिए, ट्यूजडे का तो क्लास होती ही नहीं है सर जी, ट्रिक बताओ ना, अगर एक ट्रिक बता दिया तो सर कल के पेपर में हम ना ही नहीं, राजा बनेंगे आप बट थोड़ा रुक के बनेंगे, राजा तो आपको बना ही के रखेंगे, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, समझे कि नहीं समझे, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। ए और वैल्यू, ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद पुट कर दीजिए, ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद बेटा पुट कर दी है, और पुट करने के बाद बेटा इंटीग्रल कर दी है। हमारे साथ एक मित्र पढ़ा रहे थे, वो कहते थे वैल्यू निकल गया, पुट करके शूट कर दो, तो वैल्यू निकाल दिया उसके बाद इंटीग्रल कर दिया, समझा, ओके ओके ओके। वैसे ये बेटा फिल्म का डायलॉग था सुपर 30 का, कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा।
ला हट गया लो। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि सर इसको मैनिपुलेशन से कैसे लगाएंगे, हम कहता हूं वो भी हम बता देंगे। मैनिपुलेशन से कैसे लगाएंगे वो भी हम बता देंगे, ठीक है ना, सब बता देंगे बेटा, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। हाँ समझे? सुनिए सुनिए बच्चों, हाँ सुनिए मेरे भाई। अच्छा हाँ, मैं ये बताने वाला था कि ट्यूसडे को तो खैर क्लास होती नहीं है, और मंडे को मैं रहूंगा नहीं बेटा, ठीक है। सो मंडे को शायद किसी सर की क्लास लगेगी, या हो सकता है फ्री टाइम हो जाए तुम्हारा, बट मंडे को मैं नहीं रहूंगा। एक मंडे को आपकी लीव रहेगी, ठीक है, चलेगा ना? ठीक है ना, पहले बता दिया बेटा आप लोगों को, ठीक है। मंडे को एक लीव रहेगी बेटा आपकी हमारी तरफ से। हाँ हाँ, दौड़ेगा ना, हाँ एक दिन बेटा हम भी छुट्टी दे ही देते हैं। कैसा? आई डेस्परेटली नीड अ ब्रेक, आई डेस्परेटली नीड अ ब्रेक, because last 2 years से चीजें in my life was very कैसा, very annoying you can say. My father expired, although you guys have aware of that. COVID जो आया वो आया, तो so that's why I am giving myself a holiday gift, ठीक है, and थोड़ा सा घूम फिर करके आ जाते हैं। सोलंकी तुम इतना चंदन सर में उससे बेटा पढ़कर इतना तो जान ही गए होगे कि मैंने एक बार बोल दिया तो बोलेगा, मतलब बोल दिया तो बोल दिया बेटा, ठीक है ना। मैंने बोला था कि किस तारीख से दौड़ लगने लग जाएंगे, तो लगने लग गया ना बेटा। हाँ नहीं नहीं पांडे, हमारी कोई बहन नहीं है, तुमको हम पहले बेटा बता दें। पांडे जी हम आपको पहले बता रहे हैं, हमारी सिस्टर नहीं, बहन के घर नहीं जाना भाई, समझे। हाँ एक सेकंड रुकिए। सिस्टर के घर नहीं जाना पाए, समझे। तुमको तो बेटा बताया था पांडे एक दिन हमने, हाँ पांडे एक दिन मैंने तुमको बताया था ना कि हमारी अपनी बहन नहीं है, तो मोहल्ले की सारी लड़कियां बेटा राखी बांधने आती थी बेटा, समझे कि नहीं समझे। और जब मैं छोटा था तो मैं यही सोचता था कि मेरा बड़ा भाई रक्षाबंधन पर हमेशा गायब क्यों रहता है। अब बड़े होने के बाद बेटा ना बेटा, हाँ वो समझे। और चलो बेटा इसी बात पर मैं तुमको मोहल्ले की लड़कियों के नाम पर बेटा एक शायरी सुना ही देता हूँ, है। हाँ कैसा है बेटा, हाँ हाँ, अभी अभी मैं आपको बेटा मोहल्ले की उनके नाम पर, उन सारी बहनों के नाम पर बेटा एक शायरी सुनाई देता हूँ कि उम्मीदों की इमारत ढह गई और आंखों से आंसू की नदियां बह गई। हाँ, उम्मीदों की इमारत ढह गई और आंखों से आंसू की नदियां बह गई, और अपनी क्या इज्जत रह गई जब मोहल्ले वाली अपने को भैया कह गई है। चलिए बेटा सुनिए, सुनिए बेटा, सुनिए बेटा, ठीक है, सुनिए बेटा। हाँ वाह वाह, धन्यवाद दोस्त, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, तो चलिए, इसलिए इस क्लास की जितनी बहनें हैं उन लोगों से मैंने पहले कह दिया कि भाई देखो ऐसा है कि जो भी तुमको मिले बेटा नेग में, गिफ्ट में, उसको बांट लीजिएगा सर के साथ। हाँ एक बार फिर से सुनो, अभी 151 कोई नहीं बेटा, 151 का ही एक और मेथड बताना है, 151 का ही एक और मेथड बताना है बेटा, मेथड 2, आई हैव टू गो विथ मेथड 2 आल्सो, I have to go with method 2 also beta, and then I have to go with method 3 also, and method 3 is manipulation method, method 3 is manipulation method, ठीक है ना। और method 4 तो बेटा बता देंगे ना, तो तुमको बस सर रहने दीजिए, अब मैथ्स ही मत पढ़ाइए, मैथ्स ही मत पढ़ाइए सर, रहने दीजिए, इसलिए बेटा वैसा नहीं बताएंगे। सुनो, x upon x plus 1 x plus 2, x से x plus 1 x plus 2 सर कैसा हो जाएगा सर बताइए। सुनिए सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहला एक काम करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, मैं सबसे पहले एक काम करना चाहता हूं,
इस वाले में पहले मैनिपुलेशन ही बता दे, एक जोड़ दो एक घटा दो, एक जोड़ दिया एक घटा दिया। अरे चंदन सर इससे क्या होगा भाई? अरे बहुत कुछ होगा मेरे भाई। इससे आपका हो जाएगा x प्लस वन x प्लस टू dx माइनस dx x प्लस वन x प्लस टू। बेटा ए बेटा कैंसिल हो गया, dx अपॉन x प्लस टू माइनस इन दोनों में देखो, ये तुम खुद कह दोगे कि सर हमको आता है, इन दोनों में अंतर कितने का है बेटा? 1 का, 1 बाहर हो जाएगा, जो छोटा है वो पहले x प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है। और अगर ध्यान लगा करके देखिए, आप ध्यान लगा करके देखिए तो एक x प्लस टू यहाँ है, माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस टू यहाँ हो जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ dx अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है, माइनस dx अपॉन एक्स प्लस वन dx। कैसे आ जाएगा बेटा? ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस टी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वन, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस टू का स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वन प्लस टी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस टू का स्क्वायर अपॉन x प्लस वन। झाला झाला आहे का? ठीक है, एक ये तरीका तुम्हारा है बेटा, एक ये तुम्हारा तरीका है बेटा। दिस इज बेटा मैनिपुलेशन मेथड, दिस इज बेटा मैनिपुलेशन मेथड। इस क्वेश्चन को सर इस तरीके से कैसे लगा सकते हो यार चंदन सर, ये बताओ। इस तरह क्वेश्चन को इस तरीके से चंदन सर कैसे लगा सकते हो, ये बताओ। तो देखो मेरे बच्चे, देखो मेरे बच्चे, मेरी बात समझ लो। तुम कहोगे कि सर बहुत बढ़िया आपने बताया है, बहुत बढ़िया बताया है, मैंने बहुत बढ़िया बताया है, ठीक है। कैसे सर, कैसे सर, वो समझिए, सुनिए। मैंने कहा कि साहब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ही लगा दीजिए कि x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। आप साहब एलसीएम ले लीजिए, x अपॉन एक्स प्लस वन ले लीजिए इंटू एक्स प्लस टू ले लीजिए इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस टू आ गया प्लस b इंटू एक्स प्लस वन आ गया अपॉन एक्स प्लस वन हो गया इंटू एक्स प्लस टू हो गया। अच्छा ऐसा तो मैंने किया, ऐसा नहीं करता हूं, हाँ ऐसा भी कर सकता हूं, ऐसा भी यही है देखो। और एक बार क्या करो, जितने फैक्टर हैं सबको जीरो कर दो, जितने फैक्टर हैं उन सबको जीरो कर दो, यानी एक बार x प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक बार x प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो x की जगह एक बार बेटा माइनस वन रखिए, सो माइनस वन आ गया, टू में से वन गया बेटा वन आ गया, सो a इक्वल टू माइनस वन। माइनस टू रखिए बेटा, कैसा हो जाएगा? माइनस टू रखेंगे ये जीरो हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन, माइनस टू इधर हो गया और ये माइनस बी आ गया, यानी बी की वैल्यू टू आ गई, यानी ए बी टू आ गया और ए नेगेटिव वन आ गया, यानी माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस टू डी एक्स। कैसा रे बेटा? माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस टू। इज इट ओके विथ एवरीवन प्लीज? इज इट ओके विथ एवरीवन प्लीज? पक्का तीनों मेथड समझ में आ गया जी? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। चौथे में तो, चौथा तो जिस दिन बताएंगे ना उस दिन ना आप लोग अपना बाल नोचेंगे, बाल नोचेंगे तीसरे दिन, सर ये बताया ही क्यों आपने यार? ठीक है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे बेटा, हाँ अभी नहीं बताएंगे बेटा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। हाँ, नो 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 नो, सोलंकी का स्टेटमेंट, सब्र का फल मीठा होता है।
देखो एक बार इस फैक्टर को 0 रखे, एक बार इस फैक्टर को 0 रखे, तुम कॉपी में करके देख लो। मैं मेथड 2, अच्छा मेथड 2 यही तो है, मेथड 2 भाई यही तो है, ये वाला जानना है क्या? मेथड 3 इसमें कहां से आया? वही तो बेटा बता, सुनो ये माइनस का जब अंदर लेकर जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 आ गया, यहां पर भी वही है बेटा। तो एक तो ये और एक तो ये जुड़ के कितना हो गया? 2 हो गया बेटा। क्या कहते हो, समझा? क्या कहते हो, एक और एक जुड़ के 2 हो गया बेटा, समझा गया? समझा? यस 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 यस। ठीक है ठीक है। आप 18 को बोर्ड का कुछ करने वाले थे, 18 को बोर्ड का क्या करने वाला था मैं यार? मैं 18 को कुछ करने वाला था बोर्ड का। हाँ बोर्ड का, अरे यार इंटरनेट का कनेक्शन तेज कराया तो है यार। देखो अब इंटरनेट लैग नहीं हो रहा होगा, अब थोड़ा सा भी इंटरनेट लैग नहीं हो रहा होगा बेटा। सर बताइए, सही कह रहा हूँ ना? अब इंटरनेट लैग नहीं हो रहा होगा बेटा। कैसा 100 Mbps की स्पीड वाला इंटरनेट रिचार्ज करा के रखा है बेटा? हाँ अब 100 Mbps का करा है। अच्छा लोड क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन, ओके ओके ओके, चलिए उसको भी दूर करा देंगे बेटा, ठीक है, एक एक करके उसको भी दूर करा देंगे, टेंशन ना लीजिए। वैसे ही बेटा अगले वीक में तो पूरा हम लोग पेन टैप पर ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अगले वीक में सिर्फ और सिर्फ डाउट्स होने वाले हैं और वो आपके पेन टैप कर देंगे। चलिए रफ करूं क्या इसको? शुड आई रफ इट? एम आई अलाउड टू रफ इट? यस यस यस, थैंक यू थैंक यू। अरे वाह सर, वाह सर, वाह वाह वाह, वो सर। शुरू किया जाए ना? हाँ जी बेटा सुनिए, अब 152 पर आता है, 152 पर आता है। मैं एक एग्जांपल इससे ले लेता हूँ, एनसीईआरटी से एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल विद एनसीईआरटी, ठीक है? अरे एनसीईआरटी नहीं, और आप हर मेथड पर एक एक सवाल दिया है, लेकिन बस एक एक सवाल ही दिया है बेटा, बस यही विडंबना आप समझ लीजिए बेटा। देखिए अभी तो आप बेटा कहीं से भी कोई सवाल लगा सकते हैं, एक दिन आपको हम बेटा बताएंगे कि सम स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जहां कोई मेथड काम नहीं करता, ठीक है, जहां कोई मेथड नहीं काम करता, ठीक है। सुनिए सुनिए प्यारे बच्चों, सुनिए प्यारे बच्चों, क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्या होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। क्या होता है सर? मैंने कहा कि मैं बता देता हूँ क्या होता है। हाँ ये देखिए, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहां पर 152 नंबर बेटा, ठीक है, x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, बस दो क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद आपको पूरा दे देंगे कि साहब आप ही लगाइए, क्योंकि मला मायत नहीं और जे मला मायत नहीं ते सांगे। कैसे लगाएंगे सर? क्या आ गया रे चंदन सर? बवाल है, x माइनस 1 का स्क्वायर है और x प्लस 2 है, ये हो जाएगा a इंटू ए अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर c अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है। अभी देखिए बेटा, अभी देखिए बेटा, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं इसको बेटा? एलसीएम लीजिए, ए लोगे सर x माइनस 1 और x प्लस 2 की कमी है, हमने कहा सर b लिया जाए, x प्लस 2 की कमी है, सर c लीजिए ना,
x माइनस वन का स्क्वायर की कमी, x माइनस वन के स्क्वायर की कमी है। और इसके बाद अब आप ऊपर जाने वाले हैं, बहुत तेज, बहुत मतलब नॉलेज में हम, ये बाकी मत समझना क्योंकि ऐसे x अपॉन अपॉन कुछ रहा ही नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एक्स, सो प्लस एक्स माइनस टू। बवाल है, बवाल है। b हो गया बी एक्स सी एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू, a प्लस सी a प्लस बी माइनस टू सी और माइनस टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी। कंपेयर कोफिशिएंट्स, कंपेयर कोफिशिएंट्स, ठीक है, कंपेयर कोफिशिएंट्स, ठीक है ना बेटा। देखो कंपेयर करो, ये तुम्हारा हो जाएगा a प्लस सी, यहां पर 0, अरे सॉरी सॉरी शक्तिमान, ये आ गया माइनस टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी प्लस सी इक्वल टू 0। ए बेटा इन तीनों को सॉल्व करके ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे चंदन सर, ये बताइए। सर ए की जगह मैं माइनस सी रख सकता हूं, तो माइनस सी माइनस टू सी माइनस थ्री सी हो जाएगा, और ए की जगह मैं माइनस सी रख सकता हूं तो प्लस टू सी हो जाएगा। हाँ, प्लस टू सी प्लस सी थ्री सी, तो टू बी प्लस थ्री सी इक्वल टू 0। अरे यार वाह वाह वाह, अब दोनों को ऐड करो यार, इसको और इसको ऐड करोगे तो थ्री सी कट जाएगा, 3b इक्वल टू 1 आ गया, b की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू 1/3, और b की वैल्यू अगर 1/3 आ गई तो 2/3, 3c इक्वल टू माइनस 2/3, c इक्वल टू माइनस 2/9। अरे वाह, a की वैल्यू 2/9, अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह, a आ गया, b आ गया, c आ गया। और अब तो मुझे लगता है कि आप कहेंगे कि बस सर अभी तो कोई दिक्कत नहीं रह गई है, प्लस b। हाँ, b कौन सा लिया बेटा, b कौन सा लिया बेटा, b हमारा है 1/3 dx अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर, एंड c है माइनस 2/9। हाँ या ना में बेटा बताइए, सबसे लगेगा, सबसे लग जाएगा क्या बेटा? अभी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं रही, बताइए प्लीज। इज इट ओके विथ एवरीवन बेटा, प्लीज लेट मी नो, इज इट ओके विथ एवरीवन? हाँ कबूल है ना, गुड 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 गुड। एक और देख ही लो यार। हाँ, और कल वाले का एक एग्जांपल बताना रह गया था, उसका भी एक एग्जांपल बेटा मैं बता देता हूँ, पता नहीं बताया था कि नहीं बताया था, शायद बता दिया था क्या? हाँ बता दिया था सर। 153 देखिए, 153 देखिए बेटा, 153 देखिए, 2 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर ऐसा करेंगे हम, सर ऐसा करेंगे, देखिए अंदर में स्क्वायर है बेटा। हाँ तुम्हारा क्वेश्चन देखिए व्हाट्सएप पर, तुम्हारा क्वेश्चन देखिए हम व्हाट्सएप पर, भेजो भाई जरा, आगे पीछे हो गया होगा, भेजो जरा। एक सुनो, कल भेजा था, अरे यार कल की बात पुरानी हो गई, आजकल व्हाट्सएप पे इतने ग्रुप रहते हैं कि कल की बात तो लगती है कि जैसे बरसों पहले की बात हो गई है। देखो कैसा होगा, देखो कैसा होगा बेटा। हाँ सुनो यार, कैसा रहेगा बेटा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स। मेरे प्यारे बच्चे, इसके लिए करोगे ax प्लस बी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी अपॉन 1 माइनस एक्स, प्लस सी अपॉन 1 माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा बेटा, ट्वाइस अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स ए एक्स प्लस बी 1 माइनस एक्स सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सी माइनस है बी प्लस कंपेयर सी माइनस ए 0 a माइनस बी 0 एंड b प्लस सी 2 कर लीजिए। a इक्वल टू बी आ गया, c इक्वल टू ए आ गया, उठाकर रख दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या कहते हो मेरे बच्चों, हो जाएगा क्या अब आपसे? क्या कहते हो मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा आपसे? हाँ या ना में बताइए, क्या कहते हो बेटा मेरे बच्चों, हो जाएगा क्या आपसे? हाँ या ना में बताइए, पक्का? तो नोट कर लो, नोट करो, हाँ नोट करो और भेजो अपना सवाल, भेजो जो सोलंकी था, भेजो, नोट करो। और हमारी तरफ से बेटा, हमारी तरफ से एंड ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एंड ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमारी तरफ से खत्म बेटा। अब आपके सवाल पूछने की बारी है बेटा, नोट करो। हाँ सोलंकी भेजे नहीं यार, भेजो राहुल, भेजो जो है बताते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम बचा हुआ है ना बेटा, तो बता देते क्या करेंगे।
अरे बेटा कैसा लगाओगे ना सब सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लगाओगे सब सीख जाओगे, सब मोह माया लगेगा बेटा। अभी तो जब क्वेश्चन हम स्टार्ट किए थे इंटीग्रेशन, तो तुम ही थे जो कह रहे थे कि सर इंटीग्रल एकदम समझ में ही नहीं आ रहा है सर। हमने कहा था ना कि खत्म होते होते तक सब आ जाएगा बेटा, ठीक है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, नहीं सोलंकी ये थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको, थोड़ा रुकना पड़ेगा सोलंकी। नहीं इसके लिए आपको भी रुकना पड़ेगा बेटा, अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। कैसे? अभी और क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको ये थोड़ा आइडिया लगेगा। है बहुत इजी, बट अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकिए दोनों लोग। प्रेरणा आपका भी क्वेश्चन के लिए मैं सेम स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मैं कहा ना कि एक दिन एक सेशन रखेंगे, हाँ ठीक है। हाँ नहीं, एक दिन हम एक ऐसा सेशन रखेंगे जिसमें एक दिन नहीं 2 लेक्चर ऐसा रखना पड़ेगा, हाँ, जिसमें सिर्फ जो है वो रहेगा कैसा, कुछ क्वेश्चन बता दूंगा, हाँ एडवांस वाले। नहीं सोलंकी अभी ऐसा नहीं, ये मैं खुद डिस्कस करूंगा बेटा, ये मैं डाउट सेशन में लूंगा, जब मैं डाउट सेशन ले रहा हूँ तब लूंगा बेटा इसको। हाँ ठीक है। हाँ बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। पहले काम बस आप लोग को यही कर लेना है कि पहले इतना जितना पढ़ा दिया है एक बार सबको अच्छे से पढ़ के, एक दिन का आपको टाइम मिल जाएगा। हाँ आपको भी थोड़ा रुक जाइए बेटा, थोड़ा आप विक्रांत आपका भी आएगा, थोड़ा रुक जाइए आप भी। पहले एक राउंड आप पहले काम कीजिए, जैसे कैसा आपके पास ना अभी 2 दिन का गैप रहेगा, 2 दिन का गैप, जैसे मंडे को मैं हूं नहीं और संडे गैप है, ट्यूसडे को क्लास नहीं है, तो हम लोग की क्लास चलेगी वेडनेसडे को। आप लोग क्या कीजिए बेटा, वेडनेसडे तक में एक बार फिर जितने भी हैं, क्योंकि देखो लगभग 153 क्वेश्चन तो बेटा मैंने खुद से करा दिया, अभी डाउट तो अभी बेटा आना हम लोग का बाकी है। तो आप लोग क्या करेंगे कि 2 दिन में ना एक बार फिर से सबको बढ़िया से ना, ज्योति तुम्हारा भी सवाल बेटा मिल गया है, ज्योति लड़का रुक जाइए। हाँ ये सब डिस्कस हो जाएगा बेटा, ये सब हो जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डिस्कस करेंगे, हम पहले बता रहे हैं बेटा। आपने ज्योति जो क्वेश्चन पूछा है वो डिफरेंशियल, ऊपर वाला जो log x का स्क्वायर है वो तो बता दूंगा, लेकिन ये जो आपने पूछा है ये वाला बेटा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन आता है, दे दिया होगा कहीं हो सकता है इंटीग्रेशन में, बट वो डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है सर, वो बता दिया बेटा मैंने। तो आप पहला काम ये कीजिए कि टेक 2 days टाइम, और 2 दिन के टाइम में ना ये सबका ना बेटा सबको वो कर लीजिए, सबको लगा लीजिए सबको, क्योंकि उसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला। हाँ सर थोड़े ही प्रॉब्लम लगाए थे, हाँ कोई बात है, वही हमने कहा ना कि आप क्या कीजिए कि अभी 153 हो गया, आप एक बार फिर से सबको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, टेस्ट लीजिए, फिर क्वेश्चन लगाइए, मॉड्यूल लगाना है इंक्लूडिंग एग्जांपल्स। इसके बाद मैंने आपको बेटा PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो भेजा है वो भी आपको लगाना है, और उतना सब जब लगा करके एकदम जब खाली हो जाएंगे तो एक सीट हम आप लोगों को और प्रोवाइड कराएंगे, एक सीट हम आप लोगों को और प्रोवाइड कराएंगे, वो शीट बेटा एडवांस लेवल की रहेगी। मैं पहले बता रहा हूँ, कोई किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है, जिनको मन करे वो स्वेच्छा से लगाए, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहेगी, जिनको मन करे स्वेच्छा से लगाए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले जो भी 2-3-4 लेक्चर होंगे वो सब बेटा मैं पेनटैप पे लेने वाला हूँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट होंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट होंगे, और कुछ भी नहीं मैं लूंगा अपनी तरफ से, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अगर उस क्वेश्चन में डाउट में अगर कोई लगता है कि कुछ छूट गया है, देन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। इज इट ओके विथ एवरीवन बेटा? सबको समझ में आ गया क्या? एकदम क्लियर है? ठीक है, पक्का? हाँ हाँ ठीक ठीक, हाँ बस अभी, हाँ बस अब आज के लिए बेटा इतना ही मैं रहने देता हूँ, कल रक्षाबंधन है, आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए, मैं भी थोड़ा सा बाहर निकलना है, मैं भी थोड़ी शॉपिंग वगैरह कर लेता हूँ यार, है मैं भी थोड़ा सा देख लेता हूँ क्या है क्या नहीं है। और टिल देन टाटा बाय बाय, सब लोग बेटा अच्छे से खत्म कर लिए हैं, अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए। अगले, हाँ उसमें बता रहा हूँ अगले लेक्चर में आप अपने स्टेट बोर्ड के भी डाउट पूछने के लिए फ्री हैं, चाहे स्टेट बोर्ड, चाहे CBSE, चाहे मॉड्यूल, ठीक है। सो थैंक यू, ठीक है, हाँ अरे चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ये हम बताएंगे बाद में, ठीक है। और बहनों से तो भाई मिलते हैं हम, कैसे कैसे क्या क्या हमको मिला है, हाँ उसका उसकी बात होगी। ओके टिल देन बाय बाय, बाय बेटा बाय।